वेलकम डियर सब्सक्राइबर्स। आप लोगों ने ये इम्यूनिटी पावर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर इम्यूनिटी पावर जैसे अगर छोटी हमें बीमारी भी होती है, हल्की बीमारी होती है, अगर हम जैसे हमारा वो बॉडी है ना, हमारा शरीर जो है वो एक वंडर मशीन है। मतलब अगर छोटा कोई थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो हमें तुरंत अलार्म दे देती है, हमें मालूम हो जाता है। लेकिन यह है कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करने से यही होता है कि वो धीरे धीरे बड़ी बीमारी बन जाती है, और बड़ी बीमारी बनने के बाद हमारा मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है हमारे सामने। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब छोटी अगर कोई बीमारी, हल्की भी बीमारी, हमें कोई हल्की कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर को है तो हमें तुरंत उसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए अपना, या खुद हमें डॉक्टर के पास विजिट कर लेना चाहिए। तो ये पर जब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम कोई भी हो, कोई समस्या हो, तो वो छोटी छोटी बीमारी होती है, उसके बाद में बड़ी बड़ी हो जाती है। जब हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो वो बड़ी बीमारी बन जाती है। छोटी बीमारी रहती है, छोटी पे ही अगर हम उसका इलाज कर लेते हैं, छोटी पे ही अगर जिस तरह से ये होता है कि विटामिन या प्रोटीन अगर हर तरह के हमारे शरीर में अगर जाता रहे पर तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें अगर छोटी बीमारी कोई छोटी प्रॉब्लम कोई होती है तो हमें तुरंत ही कोई न कोई मतलब जब अगर कुछ भी न मालूम हो तो हमें हाँ कंप्लीट फूड की तरफ देखना चाहिए। कोई भी कंप्लीट फूड हमें, या सबसे अच्छा यह होता है कि सीजनल फ्रूट मतलब मौसम के जो फल होते हैं उनको खाना हमारे लिए सही मतलब सेहत के लिए अच्छा होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हम महंगा ही मतलब फल खाएं। महंगा फल से कोई मतलब नहीं होता। कि अगर कुछ ऐसे फल होते हैं जो कि बहुत मतलब वो मौसम में अपने नहीं होते, मतलब एक कि काफ़ी दिन के रखे हुए रहते हैं फ्रिज में या स्टोर में, कैसे भी करके उसको रखे रहते हैं, उसके बाद वो महंगे होते हैं और यूज़ करते हैं सब। और सबके दिमाग में ये होता है कि जब हम महंगा अगर वो फल लेंगे तो उससे हमारे शरीर को अच्छा, हमें विटामिन मिलेगा, हमें प्रोटीन भी अच्छा मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी अगर हमें खाना हो तो मौसमी फल यही होता है कि हमें बहुत मतलब कम ही रेट में, सही रेट में ही मिल जाता है। हमें ऐसी को मतलब ऐसा देखना चाहिए कि जिससे कि हमारे शरीर को हर तरह के विटामिन या प्रोटीन हमें हमारे शरीर को मिलता रहे, जिससे कि हमें कोई भी छोटी मोटी भी प्रॉब्लम हो तो हमें तुरंत दूर कर देना चाहिए। जैसे अगर हमारे शरीर को प्यास लगती है, इसका मतलब ये कि हमारे शरीर को हमें पानी की ज़रूरत है। अगर उस समय हम पानी नहीं पीते या हम दूसरे चीज़ से किसी भी प्रकार से हम उसको शांत कर लेते हैं तो उस समय के लिए शांत हो जाता है। लेकिन ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अगर मान लो शांत हो गया तो वो हमारे मतलब जो हमारे शरीर की एक मतलब वो ज़रूरत थी वो पूरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो हमारे शरीर में ऐसा होता है कि हमारे शरीर में कुछ विटामिन कुछ प्रोटीन हमारे स्टोर ही रहते हैं। अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम भोजन नहीं खाते या कोई चीज़ नहीं खाते तो भी कहते हैं कि हम क्या इतने दिन नहीं खा रहे थे तो नहीं जिंदा थे, नहीं हमारा काम चल रहा था। काम चलता है वो है तो वही स्टोरेज होता है। जब तक वो यूज़ होता है, यूज़ होता रहता है, उसके बाद अगर वो ख़त्म हो जाता है स्टोरेज हमारा तो उसके बाद हमें प्रॉब्लम करना शुरू हो जाती है। और प्रॉब्लम जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो भाई मेजर प्रॉब्लम हो जाए, पता लगा हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, और वो बाद में तो कुछ बीमारी ऐसी होती है कि वो इलाज भी उनका नहीं हो पाता, दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए ऐसा ध्यान दें थोड़ा सा कि अपने स्वास्थ्य पे कोई भी किसी भी प्रकार का अगर कोई छोटी भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें ही उस बारे में देख लेना चाहिए। और मतलब कोई भी छोटी भी दिक्कत हो तो हमें अपने शरीर को सही कर लेना चाहिए, और जिससे कि मतलब हमें किसी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। और खाने में हमने तो बताया था ना इसके पहले वीडियो में आपको कि हाँ मतलब वो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे हर तरह का विटामिन हो, हमारे शरीर को हर तरह से मतलब किसी भी विटामिन किसी भी प्रोटीन की कमी महसूस ना हो, जिससे कि हम मतलब हमारा स्वस्थ रहेगा, मतलब हमारा शरीर जो है स्वस्थ हमेशा रहेगा, हम हर काम को कुछ कर सकते हैं उसको। लाइफ के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हैं, कोई चीज़ करना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई करना चाहते हैं या कोई नौकरी करना चाहते हैं या हमें दिनचर्या का कोई काम करना चाहते हैं, तो हमें मतलब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन में रखें। क्योंकि कोई भी आदमी तभी सक्सेस हो सकता है किसी काम में जब कि उसके पास डिसिप्लिन हो। अगर डिसिप्लिन में अपने सही से काम करता रहेगा तो वो समझ लो कि वो सक्सेस हो सकता है। अगर डिसिप्लिन ही नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं सही तरीके से कर सकते। हमें तो ये देखना होगा कि डिसिप्लिन अगर जैसे अगर हमें कोई भी काम जैसे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने मतलब ये कि हमने प्लानिंग बना लिया कि हाँ इस डेट को इतना, इस डेट को इतना, या इतने बजे उठना है, इतने बजे हमें पढ़ाई करना है, इतने बजे ख़त्म करना है, मतलब
तो हमें उसी समय उसका पालन भी करना चाहिए। मतलब इसी का नाम सिर्फ डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन ये होता है ना कि और चीज़ें जैसे कि हमें मतलब बड़ों का आदर करना चाहिए, किस तरह से हमें उठना चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए, किस तरह से किसी से बात करनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अपने फ्यूचर के लिए। अगर ये सभी चीज़ें नहीं रहेगी, बस यही होगा कि अगर इसके इतने पढ़ने लिखने से फ़ायदा क्या है, जब इसको उठना बैठना नहीं आता या किसी से बोलना जानना ही नहीं आता, तो फिर क्या फ़ायदा इसका पढ़ाई करने का। पढ़ाई करने के मतलब साथ साथ ये भी सभी डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्योंकि कभी भी किसी एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कि जब भी अगर इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू इसीलिए लिया जाता है कि उसको बोलने का उसका कैसा तरीका है, उसका अगले मतलब अगला जो आदमी जाता है अगर कोई प्रॉब्लम अपनी सुनाता है तो उसको फेस करने का किस तरह से उसमें उसके अंदर वो मतलब उसका गुण है, या वो मतलब उसमें ताकत कैसी है कि वो अपना वो सही तरीके से फेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, किस तरह से दूसरों से ट्रीट करता है, व्यवहार कर कैसे उठता है, कैसे बैठता है। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें भी या चीज़ें भी देखी जाती है। बिना देखे हुए वो कोई भी किसी भी कंपटीशन का इंटरव्यू इसीलिए होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि अरे बच्चे ने तो रिटन क्वालिफाई कर लिया था लेकिन इंटरव्यू में वो जाके फेल कर गया, नहीं सिलेक्शन हुआ उसका। ये सब भी रीज़न हो जाते हैं, छोटे छोटे ये सब भी रीज़न होते हैं। जैसे मतलब अगर किसी भी प्रकार वो अगर उठना हुआ, बैठना हुआ, या कहीं आना हुआ, कहीं जाना हुआ, या किसी से किस तरह से बात किया जाता है, या ये भी होता है कि वो निगेटिव मतलब थिंकिंग उसकी है या पॉजिटिव थिंकिंग है, उसके विचार कैसे हैं, मतलब नकारात्मक हैं या वो उसके पर मतलब सकारात्मक परिणाम होते हैं उसके सोचने का, ये भी सब देखा जाता है। इसलिए हमारे लाइफ में जो है डिसिप्लिन का भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। डिसिप्लिन हमें बहुत मतलब अपनी लाइफ का एक पार्ट ही बना लेना चाहिए, जिससे कि हमें हर किसी काम कहीं पे भी जाए, चाहे कोई छोटा भी आदमी हो उससे भी अच्छी तरह से बात करें, तो उसे भी अगले को भी लगता है कम से कम कि हाँ मतलब ये ऐसा आदमी है कि जो कि हमारा भी सुनता है, हमें भी सुनता है। अब ये वीडियो अगर हम और डिटेल में बताते रहेंगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, इसलिए ऐसा करेंगे कि इसको हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।